हेलो गाइस, 23 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में दिशा पूनम के कहने पर रूही जूही की अच्छी माँ बनने के लिए और रुचिता को घर से बाहर निकालने के लिए रूही जूही को अच्छी फ्रॉक दिलवा कर लाती है और कहती है, बच्चों तुम्हें ये फ्रॉक कैसी लगी? मैं स्पेशली आपके लिए बेस्ट दुकान से लेकर आई हूँ। रूही जूही कहती है, हाँ आंटी ये बहुत अच्छी है। इतने में रुचिता भी फ्रॉक सिल कर आ जाती है। रूही जूही को इतना खुश देखकर रुचिता अपने पीछे छुपा देती है सिली हुई फ्रॉक। रूही जूही खुश होते हुए रुचिता से कहती है कि मम्मी देखो, दिशा आंटी ने हमें ड्रेस दी, कितनी सुंदर है ना, कितनी अच्छी लग रही है। तो रुचिता दिशा से कहती है, दिशा ये ड्रेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं अरेंज कर देती। दिशा कहती है, कोई बात नहीं, अगर मैं ले भी आई तो क्या हुआ, अब जैसे आप इनकी माँ है तो मैं भी इनकी कहीं ना कहीं माँ ही हूँ ना। इतने में ढोंग करते हुए पूनम आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ रुचिता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब ये बच्चे हमारी ही तो है, इन पर हमारा भी हक है। माना इतने साल तुमने हमें वो हक नहीं दिया, कम से कम आज एक दिन दे दो। देखो कितनी खुश है दोनों की दोनों। फिर रूही देखती है कि मम्मी के पीछे कुछ छुपा हुआ है, तो रूही कहती है, मम्मी आपने अपने पीछे क्या छुपाया, दिखाओ तो। रुचिता अटकते हुए कहती है, वो। इतने में रूही जूही कहती है, दिखाओ ना क्या है मम्मी। तो रुचिता कहती है, कुछ नहीं बेटा, मैंने आप दोनों के लिए ये ड्रेस बनाई थी। रूही जूही ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, वाह मम्मा ये तो बहुत ही प्रीटी ड्रेस है। पूनम चौंकते हुए कहती है कि ये ड्रेस तुमने कैसे बनाई, मेरा मतलब कब बनाई? रुचिता कहती है, वो माँ मैं मशीन में बना रही थी, फिर अचानक सिलाई मशीन की सुई टूट गई, लेकिन मेरे पास फैब्रिक चिपकाने का ग्लू था तो उसी से बना दिया। पूनम ना चाहते हुए भी कहती है, अच्छा। फिर रुचिता रूही जूही से कहती है कि आप दोनों को अच्छी लगी ना ये ड्रेस? रूही जूही कहती है, मम्मी ये जो हमारे पहनी हुई ना उससे भी अच्छी है ये, हम यही पहनेंगे पार्टी में। लेकिन जूही कहती है, मम्मी ये आपने जो ड्रेस बनाई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे दिशा आंटी वाली ज़्यादा अच्छी लगी, तो क्या मैं दिशा आंटी वाली ड्रेस पहन लूँ प्लीज़? फिर पूनम सोचती है मन ही मन कि रूही रुचिता पर गई है और जूही मेरे बेटे निहार पर गई है। जूही स्टाइल वाली है, बिल्कुल हमारी तरह, दोनों इतनी अलग है कि लगता ही नहीं जुड़वा बहने हैं। फिर रूही जूही को लेकर जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। इतने में दिशा रुचिता को जलाते हुए पूछती है कि रुचिता जी, आपने अभी तक व्हाइट और सिल्वर कलर की कोई साड़ी या ड्रेस नहीं पहनी? मेरा मतलब है कि आप पार्टी के लिए अभी तक रेडी नहीं हुई। रुचिता कहती है, वो मेरे पास व्हाइट और सिल्वर कलर का कुछ नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। दिशा कहती है, आई नो। यह सुनकर रुचिता चौंक जाती है, तो बात को संभालते हुए दिशा कहती है, आई डोंट मतलब ओ नो, मुझे पता ही नहीं था कि आपके पास व्हाइट और सिल्वर कलर नहीं है, नहीं तो मैं कोई और कलर चूज कर लेती। अब एंड मोमेंट पर ड्रेस कोड भी नहीं बदल सकते। रुचिता जी आप मुझे पहले बता देती तो रूही जूही के साथ आपके लिए भी कुछ ले आती। अब तो मेरे पास भी कोई ड्रेस नहीं है, वरना वो ही दे देती। इतने में दादी आ जाती है और कहती है कि लेकिन मेरे पास है। दादी रुचिता को साड़ी देते हुए कहती है कि रुचिता मेरे पास ये साड़ी है, ये किसी काम की नहीं है, तुम इसे पहन लो, बहुत खिलेगी तुम्हारे ऊपर। रुचिता कहती है, दादी जी मैं। इतने मेरे दादी कहती है, कोई बात नहीं, चुपचाप ले लो और पहन लो। दादी का अपने प्रति इतना प्यार देखकर रुचिता खिलखिला जाती है, लेकिन पूनम का पारा चढ़ जाता है। पूनम ऐसा नहीं चाहती थी कि रुचिता पार्टी में पार्टिसिपेट करे और दिशा का भी मुंह उतर जाता है। फिर रुचिता ड्रेस लेकर जाने लगती है। इतने में निहार व्हाइट कलर की ड्रेस में रेडी हो जाता है। रुचिता निहार को निहार रही होती है और पूनम घमंड करते हुए कहती है कि कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। रुचिता की आंखें डबडबी हो जाती है और वो जाने लगती है। रुचिता कमरे में आती है और सोचती है कि मैंने तो सोचा था कि मैं निहार जी के बर्थडे का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी, लेकिन खाटू जी को तो कुछ और ही मंजूर है। पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद ये साड़ी पहन के तैयार हो जाऊंगी। रुचिता फ्रेश होने जाती है, मौके का फायदा उठाकर दिशा आ जाती है रुचिता के कमरे में। दिशा कहती है, निहार के बर्थडे में तुम कभी नहीं आ पाओगी रुचिता। ओह, फिर दिशा ने लाइटर से साड़ी को ही जला दिया और वहाँ से चली जाती है दिशा। इतने में रुचिता बाथरूम में से आती है और वो साड़ी को जलते हुए देखकर बहुत ही डर जाती है। चिल्लाते हुए रुचिता कहती है, आग आग, ये भगवान ये आग कैसे लगी? निहार भी आ जाता है वहाँ और दिशा भी नाटक करते हुए आ जाती है। पूनम भी चौंकते हुए कहती है कि ये आग कैसे लगी? फिर निहार आग बुझाता है, लेकिन तब तक रुचिता की साड़ी आधी तो जल जाती है। निहार रुचिता से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं? रुचिता कहती है, मैं ठीक तो हूँ, लेकिन पता नहीं ये आग अचानक से कैसे लग गई।
दिशा कहती है कि स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। यह सुनकर रुचिता चौंक जाती है। पूनम रुचिता से कहती है कि तुम तो पार्टी में आने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी साड़ी तो जल गई और तुम्हारे पास कोई ड्रेस नहीं है। तो दिशा कहती है कि हाँ रुचिता जी, ये थीम पार्टी है, आप नहीं आ पाएंगी। रुचिता कहती है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि पुराने गेस्ट आएंगे, 10 तरह की बातें कहेंगे, इससे अच्छा मैं यही रुकूं, मैं वहाँ ना जाऊँ, यही बेहतर होगा। आप लोग जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। यह सुनकर दिशा और पूनम चैन की सांस लेती है, लेकिन निहार को अच्छा नहीं लगता है ये सब। पूनम दिशा से कहती है कि चलो चलो दिशा, बाकी सब तैयारी देखनी है, चलो। अब क्या निहार रुचिता के बिना बर्थडे मना पाएगा? फिर निहार भी वहाँ से चला जाता है। फिर इधर बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। सब लोग सिल्वर और वाइट कलर के कपड़े पहन के आते हैं और मेहमान नरेश और सब लोगों से कहते हैं कि वाह क्या इम्प्रेसिंग थीम रखी है, सच में बहुत अच्छी पार्टी है और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है और बहुत ही अच्छा सजाया गया है। मानना पड़ेगा पूनम जी, आपने पार्टी में 4 चांद लगा दिए। पूनम कहती है कि पता है आप लोगों को, ये सारी सजावट, ये सारी डेकोरेशन, ये सारी तैयारी मेरी नई बहू दिशा ने की है। दिशा आकर सबसे मिलती है तो वो औरतें कहती है कि पति को सरप्राइज तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, है कहाँ? दिशा कहती है बस आते ही होंगे। इधर रूही जी आपस में बातें करती है कि मम्मी क्यों नहीं आई, सब लोग आ गए, चलो चल के देखते हैं। इधर रुचिता कमरे में निहार की फोटो से कहती है कि हैप्पी बर्थडे निहार जी, आज मैं आपकी पार्टी में शामिल तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और सच कहूँ तो कि आज रूही जूही पहली बार अपने पापा के बर्थडे में शामिल है, मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है। इतने में रूही जूही आ जाती है और कहती है मम्मी, और कहती है मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो? रुचिता कहती है बेटा आप दोनों यहाँ क्यों आए, पार्टी में एंजॉय करो। जूही कहती है मम्मी आप क्या छुपा रहे हो? रुचिता कहती है नहीं बेटा, मैं तो बस आप दोनों की फोटो देख रही थी। तो जूही तिरछी नजर से फोटो पर नजर डालती है जिसमें थोड़ी सी फोटो दिख रही होती है निहार की। रूही कहती है मम्मी पार्टी नीचे चल रही है और आप ऊपर बैठकर हमारी फोटो क्यों देख रहे हो, चलो ना हमारे साथ पार्टी में एंजॉय करो ना। जूही कहती है आपको पता है पार्टी में कितनी सुंदर लाइट लगी और बलून्स भी। रूही कहती है हाँ मम्मी बहुत सुंदर लग रहा है सब। फिर रूही जूही जिद करने लगती है और उसे रुचिता को चलने के लिए कहती है। रुचिता कहती है देखो बेटा मेरी बात सुनो, मेरे पास ड्रेस नहीं है ना उस थीम का, इसलिए मैं नहीं चल सकती। रूही जूही कहती है आप नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ यहीं बैठे रहेंगे। रुचिता कहती है रूही जूही बेटा ये क्या जिद है, आप दोनों जाओ ना, मैं नहीं जा सकती। रूही जूही कहती है मम्मी चलो ना प्लीज, ऐसा थोड़ी ना है कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएंगे और निकाल देंगे। रुचिता मान जाती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ तुम दोनों के साथ, मैं सैंडल पहनती हूँ फिर चलती हूँ। रुचिता सैंडल पहनने के लिए जाती है। रूही जूही वो फोटो देखती है और कहती है कि मम्मी हमारी नहीं निहार अंकल की फोटो देख रही थी, पक्का निहार अंकल हमारे पप्पा होंगे। इतने में रुचिता रूही जूही को आवाज लगाती है तो रूही जूही वापस फोटो छुपा देती है। रुचिता कहती है चलो लेकिन मैं पीछे रहूंगी, सामने नहीं आऊंगी। फिर रूही जूही और रुचिता पार्टी में नीचे आने लगती है। इतने में रूही का पाँव फिसलने वाला होता है। रूही जोर से चिल्लाती है लेकिन रुचिता उसे संभाल लेती है। रूही के चिल्लाने से सबका ध्यान रुचिता की तरफ आ जाता है। फिर सब लोग रुचिता को कलर थीम के अनुसार कपड़े नहीं पहनकर देखकर औरतें कहती है कि दिशा तुमने पार्टी इनविटेशन में स्पेशली लिखा था कि कलर थीम है, तो ये ऑड वन आउट कौन है? पूनम गुसड़ पुसड़ करते हुए दिशा से कहती है कि इस रुचिता को तो नाक कटवाने की आदत है। दिशा भी पूनम से गुसड़ पुसड़ करते हुए कहती है कि तो अच्छा है ना माँ जी, कटवाने दीजिए, इसी में हमारा फायदा है। इतने में कोई और कहता है कि लगता है इस मोहतरमा को थीम पार्टी के नियम ही नहीं पता। ऐसा सुनते ही सब लोग हंसने लगते हैं रुचिता पर। रुचिता कहती है देखिए ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो औरतें कहती है डिस्टर्ब नहीं, पार्टी स्पॉइल कर रही है आप, अगर आपके पास थीम ड्रेस नहीं थी तो पार्टी में आने की भी जरूरत नहीं थी आपको। इतने में निहार कहता है तो फिर मुझे भी चले जाना चाहिए था। ओ निहार भी ब्लैक कलर की ड्रेस में आया है। निहार को ब्लैक कलर की ड्रेस में देखकर दिशा के हाथ में जूस का ग्लास गिर जाता है हड़बड़ाते हुए। एक्चुअली निहार को पता था कि रुचिता के पास व्हाइट और सिल्वर कलर की कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए निहार ने रूही जूही से कहा था कि बेटा मम्मा को पक्का पार्टी में लेकर आना आप। निहार सबसे कहता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि पार्टी की थीम फॉलो न करने से पार्टी अटेंड नहीं करनी चाहिए तो मुझे भी चले जाना चाहिए। आप लोग मेरा बर्थडे मेरे बिना ही सेलिब्रेट कीजिए। दिशा का सारा प्लान फ्लॉप हो गया। फिर दिशा निहार से कहती है निहार आपने तो वाइट कलर का कोट पहना था ना? निहार कहता है कि उसमें मेरा दम घुट रहा था। निहार कहता है वैसे मेरे अकॉर्डिंग पार्टी एंटरटेनमेंट गेट टुगेदर के लिए होती है कि लोग साथ में एक अच्छा समय बिता सके, लेकिन हम थीम को लेकर इतना कठोर हो जाएंगे तो ये पार्टी की जगह स्कूल बन जाएगा, तो फिर पार्टी की जगह यहाँ पीटी होनी चाहिए। ये सब कुछ सुनकर लोग हंसने लगते हैं। लोगों का काम ही हंसने का ही है।
सही में भी खामियां ढूंढते हैं और गलत में तो खामियां जरूर ही ढूंढते हैं। निहार कहता है तो आप डिसाइड कीजिए कि मैं जाऊं या रुकूं। पूनम कहती है अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारी पार्टी है, आओ ना चलो। केक काटते हैं। निहार ने रुचिता को पार्टी में लाने के लिए इस तरह की चाल चली थी और दिशा का सारा पासा पलट दिया, उसकी बाजी ही पलट दी। रुचिता समझ जाती है कि निहार जी ने ये सब मेरे लिए किया है। दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे होते हैं। यह देख दिशा का खून जल रहा होता है। फिर निहार केक काटने लगता है और सोचता है कि जानता हूँ जो हक मांग रहा हूँ वो सही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रूही जुई रुचिता हमें फिर से एक हो जाए। फिर निहार मोमबत्ती बुझाने लगता है, लेकिन एक मोमबत्ती बुझ ही नहीं रही होती है तो सब लोग हंसने लगते हैं। पिंकू व्हाइट स्प्रे छिड़कता है जिस वजह से वह आग पकड़ लेता है, लेकिन एंड मोमेंट पर रुचिता निहार को साइड में ले जाती है। केक के पास पूरी आग जल जाती है। इधर आग जल रही होती है, उधर निहार और रुचिता का रोमांस चल रहा होता है। दोनों एकटक देख रहे होते हैं एक दूसरे को। सब आग बुझाने में लग जाते हैं लोग। फिर रुचिता निहार से कहती है कि निहार जी आप ठीक तो है ना। निहार कहता है मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना। इधर रूही जुई घुसड़ पुसड़ करते हुए कहती है कि मम्मी हमेशा इन अंकल की हेल्प करती है, लगता है यही हमारे पापा है और हमें बच्चा समझकर कोई कुछ बताता ही नहीं है। रुचिता और निहार को इतना करीब देखकर दिशा जल रही होती है और वो जोर से चिल्लाती है पिंकू, ताकि रुचिता और निहार का ध्यान भटक सके। दिशा पिंकू से कहती है कि कहाँ से मिला तुम्हें ये स्प्रे। पिंकू कहता है कि मम्मी वो मुझे बड़े पापा के रूम से मिला। प्रतीक कहता है अपनी सफाई में कि मुझे नहीं लगा कि इससे आग लग सकती है। रुचिता कहती है प्रतीक भैया ये स्प्रे सेफ नहीं है, इस स्प्रे को कैंडल बुझने के बाद ही चलाया जाए तो सही है। इतने में सब लोग रुचिता की तरफदारी करते हुए कहते हैं कि रुचिता ने आज बड़ी अनहोनी होने से बचा ली। फिर रूही जूही कहती है कि अंकल आप ठीक हो तो अब केक कट करें। फिर निहार केक कट करता है। फिर निहार केक कट करके सबसे पहले रूही जूही को खिलाता है और फिर रुचिता को खिलाने लगता है। इतने में दिशा निहार का हाथ पकड़ लेती है और पिंकू की तरफ हाथ ले जाकर पिंकू को खिलवाती है और फिर निहार को, फिर नरेश वगैरह सब निहार को केक खिलाने में लग जाते हैं। निहार को सब दोस्त वगैरह गिफ्ट वगैरह देते हैं और सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर इधर रुचिता प्लेट लेकर आ रही होती है खाने की। इतने में किसी पड़ोसी से उसकी टक्कर हो जाती है और खाना गिर जाता है। फिर से सब लोगों का ध्यान रुचिता की तरफ आ जाता है। औरत कहती है कि सॉरी ना वो गलती से लग गया था। रुचिता कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं दूसरी प्लेट ले लूंगी। औरतों को तो चुगलियों में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, तो फिर वह जलाने के लिए रुचिता से पूछ ही लेती है कि वैसे बेटा पूनम जी बता रही थी कि निहार की दूसरी शादी हो गई, तो अब तुम कब तक रहोगी यहाँ? तुम जाने वाली हो, उसी की टिकट हो गई क्या? इतने में दिशा आ जाती है जलती आग में घी डालते हुए और कहती है कि अरे रुचिता जी अपने मन से थोड़ी रुकी है, यहाँ पर उनकी अपनी बेटियों की वजह से यहाँ रुकी है। वो देखिए रूही जुई, निहार और रुचिता जी की बेटियां। इतने में औरतें कहती है बेचारी बहुत बुरा लग रहा है बेटा तुम्हारे लिए, एक ही छत के नीचे अपने पहले पति और दूसरी पत्नी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा ना। अरे हम तो सोच भी नहीं सकते और तुम बर्दाश्त कर रही हो। इतने में दूसरी औरत कहती है हाँ हाँ बेचारी करे भी तो क्या, दो बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक थोड़ी ना है, सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। तो औरतें कहती है कि सच में जमाना बहुत बदल गया है, पहले लड़कियां ईगो में आकर अपने पति को छोड़ देती है, फिर उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास होता है तो वो वापस आ जाती है अपने पति के पास आर्थिक सहायता लेने के लिए। एक तो पूनम भी कम नहीं और पूनम की सहेलियां पूनम से भी बढ़कर। औरतें कहती है कि मतलब चित्त भी अपनी और पट भी है अपनी, आजादी और पैसे दोनों ही चाहिए अपनी मुट्ठी में। रुचिता को इतने ताने सुन रहे हैं जिसकी वो हकदार ही नहीं है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रुचिता सब औरतों से कहती है कि इनकी परवरिश मैं खुद करती आ रही हूँ। इतने में औरतें फिर से ताना मारते हुए कहती है कि अब बेटा दाल रोटी खिलाने को परवरिश नहीं कहते, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छी पढ़ाई लिखाई सब होनी चाहिए ना। पूनम जी बता रही थी कि थीम पार्टी के लिए तुम्हारी बेटियों के पास कपड़े तक नहीं थे। इतने में दूसरी औरत कहती है कि कपड़े उनके क्या, कपड़े तो तुम्हारे भी नहीं थे, है ना रुचिता? जब खुद को नहीं पाल सकती तो बच्चों की परवरिश कैसे करोगी? अच्छा ही है तुम्हारी बच्चियां यहाँ पर है, वरना ये 56 भोग भी तुम्हें नसीब नहीं होते। अरे अब जाओ बच्चों को खाना खिलाओ, नहीं तो वो भी नसीब नहीं होगा। इतना सब कुछ ताने सुनाकर दिशा के कलेजे को ठंडक मिलती है और वो औरतें चली जाती है। फिर दिशा रुचिता से कहती है रुचिता जी आप तो इन आंटियों को जानती है ना, इनका तो काम ही है बकवास करना, आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। रुचिता मन ही मन सोचती है और अपनी ही नजरों में गिरते हुए कहती है कि एक माँ अपनी बच्चों की हर मुमकिन जरूरत को पूरा करती है और मैं भी करूँगी, मेहनत करूँगी, लेकिन मेरे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगी, ये मेरा खुद से वादा है।
इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रुचिता नरेश से कोई टेंडर की बातचीत कर रही होती है और दिशा चुपके से सुन लेती है और कहती है कि मतलब रुचिता और निहार एक ही टेंडर के लिए लड़ रहे हैं, अब आएगा मजा। इतने में सब लोग मुंह उतरा हुआ घर पर आते हैं, उन्हें टेंडर नहीं मिलता है और रुचिता सबसे कहती है आप लोगों को मिल गया ना टेंडर, मुझे पता था, मैंने मिठाई भी बनाई है, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। गुस्से में नरेश मिठाई की प्लेट गिरा देते हैं। गुस्से में नरेश कहते हैं कि अगर तुम्हें जीतने की इतनी ही लालसा थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें निहार के डिजाइन ला कर दे देता, इस तरह से डिजाइन चुराने की जरूरत क्या थी। मतलब रुचिता तो निहार को टेंडर जितवाने के लिए लगी थी, लेकिन दिशा ने निहार के डिजाइन्स रुचिता के टेंडर में डाल दिए और रुचिता जीत गई ये टेंडर और निहार हार गया ताकि रुचिता सब घर वालों के सामने गिर जाए। दिशा ने चली है अब ये चाल। अब रुचिता अपने आप को कैसे बेकसूर साबित कर पाएगी और सब घर वालों के सामने अपनी इज्जत कैसे बरकरार रखेगी और दिशा का सामना कैसे करेगी। इसी के साथ मतलब अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक या कमेंट के साथ करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।